नया साल शुरू होने से ठीक पहले माँ काली ने एक गरीब लड़के की तकदीर लिख दी। ठंडी दिसंबर की आखिरी रात थी। कैलेंडर की आखिरी तारीख 31 दिसंबर। शहर जगमगा रहा था। लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में थे, लेकिन शहर के एक कोने में एक झोपड़ी के बाहर राहुल बैठा था। राहुल की उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। पिता बचपन में गुजर गए थे। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। खुद राहुल दिन में मजदूरी करता, रात में सपनों से लड़ता। आज उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। न कोई पार्टी, न मिठाई, न नए कपड़े। बस एक सवाल, क्या मेरा नया साल भी पुराने साल जैसा ही होगा? टूटी उम्मीदों की रात के 11:45 बज रहे थे। आसमान में पटाखों की आवाजें आने लगीं। हर धमाका जैसे राहुल के दिल पर चोट कर रहा था। उसने आसमान 11:45 बज रहे थे। आसमान में पटाखों की आवाजें आने लगीं। हर धमाका जैसे राहुल के दिल पर चोट कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, भगवान, क्या मेरी जिंदगी में कभी उजाला आएगा? पास ही एक पुराना जर्जर माँ काली का मंदिर था। लोग कहते थे वहां अब कोई नहीं जाता, लेकिन राहुल आज वहीं चला गया। मंदिर में एक दिया टिमटिमा रहा था। माँ काली की प्रतिमा, खुले बाल, गले में मुंडमाला, आंखों में करुणा और शक्ति का अद्भुत मेल। राहुल जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल की प्रार्थना, माँ काली, मैं कुछ नहीं मांगता, न पैसा न शोहरत, बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं हार ना मानूं। अगर मेरी किस्मत में दर्द ही लिखा है तो उसे सहने की ताकत दे दो माँ। घड़ी ने 12 बजे बजाए। नया साल शुरू हो चुका था। उसी पल मंदिर में रखा दिया तेजी से जल उठा। हवा रुक गई, समय जैसे थम गया। माँ काली का दिव्य प्रकट होना अचानक मंदिर में एक गंभीर गूंजती हुई आवाज आई। राहुल! राहुल कांप गया। उसने सिर उठाया। माँ काली की आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था। पूरा मंदिर दिव्य ऊर्जा से भर गया। माँ बोली, नया साल वही नहीं होता जिसमें जश्न हो, नया साल वो होता है जिसमें साहस जन्म ले। राहुल रोते हुए बोला, माँ, मैं हार गया हूँ। माँ काली मुस्कुराई, नहीं पुत्र, तू तो अभी जागा है। माँ काली का रहस्य माँ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राहुल ने देखा, एक छोटा सा बीज। माँ बोली, ये बीज तेरी मेहनत है, इसे जमीन में नहीं, अपने आत्मविश्वास में बो। नया साल तुझे परीक्षा देगा, लोग तुझे गिरा देंगे, हालात तुझे तोड़ेंगे, लेकिन तू रुकेगा नहीं। फिर माँ की आवाज और गहरी हो गई। जो माँ काली को अंधेरे में याद करता है, उसकी जिंदगी से अंधेरा डरकर भागता है। दिव्य संकेत और माँ का अंतर्धान। अचानक मंदिर की घंटी बज उठी। तेज हवा चली और माँ काली अंतर्धान हो गईं। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, मंदिर फिर वैसा ही था। दिया शांत था। क्या ये सपना था? लेकिन राहुल के हाथ में वो बीज था। नए साल की शुरुआत। अगली सुबह राहुल बदला हुआ था। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। उसने मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई शुरू की। रात को ऑनलाइन काम सीखा। लोग हंसे, गरीब आदमी सपने देख रहा है। लेकिन राहुल को माँ काली के शब्द याद थे। संघर्ष का साल, पूरा साल संघर्ष में बीता। कभी काम छूटा, कभी माँ बीमार हुई, कभी पैसे खत्म हो गए। कई रातें ऐसी आईं जब राहुल फिर उसी मंदिर में गया, लेकिन अब वह रोता नहीं था। वह कहता, माँ, मैं रुका नहीं हूं। 1 साल बाद वही रात फिर आई। 31 दिसंबर। 1 साल बाद राहुल उसी मंदिर में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके कपड़े साफ थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था और जेब में सिर्फ पैसे नहीं, इज्जत थी। उसने माँ काली के सामने दीपक जलाया और उसी पल मंदिर की घंटी फिर बजी। माँ काली की अंतिम वाणी, माँ की वही दिव्य आवाज। देखा राहुल, नया साल नहीं बदलता इंसान को, इंसान बदलता है नए साल को। तू गरीब नहीं था, तू सिर्फ अनजान था अपनी शक्ति से। राहुल की आंखों से आंसू निकले, इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के। अगर माँ काली की कृपा आपको यहाँ तक लाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उनका आशीर्वाद स्वीकार करें।